तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को, जो कि ट्रिस्टन को इवलिन का वीडियो दिखा रहा होता है, जिसमें इवलिन कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो ये वीडियो देख के ट्रिस्टन सोच में पड़ जाते हैं और डिटेक्टिव को बोलते हैं कि क्या तुमने ये सब होते देखा या तुमने कुछ मदद भी किया। तो डिटेक्टिव बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने पुलिस को बता दिया सारा सच, क्योंकि मैं भी लॉ के साथ ही हूँ। उसके बाद बोलता कि मैं वहाँ पे पुलिस को कॉल करके चला गया था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे होता तो ऑफिसर मेरे से पूछते तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते, तो मैं नहीं चाहता था कि आप और मैं हम लोग दोनों इन्वॉल्व हो जाएं, इसलिए मैं वहाँ से फिर चला गया। उसके बाद बोलता कि मुझे जहाँ तक मिस लियोड के बारे में समझ है, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। भले वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, पर उसका सारा इल्ज़ाम वो किसी न किसी तरह से बीवी पर ही लगा देगी। तो ट्रिस्टन कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, तभी डिटेक्टिव बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अब की बीवी को एक्स्ट्रा सर्विस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मिस मुर्रे को और सेफ्टी दिया जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे उन पे मुसीबत आने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसा ही अब वो मेरी वीआईपी कस्टमर बन गई है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस लॉय, मुझे पता है कि आपका बिज़नेस कैसे चलता है, इसलिए आपको सब कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोलते कि मुझे पता है कि मिस मुर्रे का इस टाइम सेफली रहना कितना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये सारा ड्यूटी तुम्हें देता हूँ, और अब से तुम्हें ही श्योर करना पड़ेगा कि मिस मुर्रे हमेशा सेफ्टी रहे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, उसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये सुन के डिटेक्टिव थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि मिस्टर लॉसन, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं हमेशा उस पर नज़र बनाए रखूँगा और उसका सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूँगा, तो अब आपको किसी चीज़ को लेके सोचने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि ये जो वीडियो उसे मिस मुर्रे को जल्दी से जल्दी दिखाओ और कहो कि पेरेंट्स से बात करे, और उसे ये भी बताना कि जल्द से जल्द इवलिन को उस घर से निकाले, वरना और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद बोलते कि बीवी को पर वीडियो आधा ही दिखाना, अगर पूरा दिखाओगे तो बीवी को बहुत बुरा फील होगा और वो इवलिन के लिए परेशान रहेगी, तो मैं नहीं चाहता कि वो परेशान रहे। उसके बाद बोलते कि जाके इवलिन को वार्न करो कि अगर वो अपना डर्टी पॉलिटिक्स यहीं पे नहीं रोकी तो ये जो वीडियो है उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो डिटेक्टिव बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, और मन में सोचता है कि मिस्टर लॉसन बहुत ज़्यादा निर्दयी है, तो मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, इसलिए सारा काम अच्छे से करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इवलिन की साइड, जो कि उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रही होती है और बेचारी बहुत रो रही होती है और उसकी बॉडी में पूरे जख्म का निशान होता है। उसके बाद सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारा बुरा चीज़ मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद वो गुंडा लोग का बात याद कर रही होती है, जिसमें गुंडा लोग कह रहा होता है कि मिस लियोड, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रीटमेंट पसंद आया होगा, है ना। उसके बाद एक गुंडा दूसरे गुंडे से पूछ रहा होता है कि वीडियो कैसी बनी है, क्या ये क्लियर है। तो दूसरा गुंडा बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स वीडियो बड़ा अच्छा है, और मुझे इवलिन से उम्मीद नहीं था कि वो इतनी एक्सपीरियंस वाली होगी, जबकि वो तो पवित्र है। उसके बाद बोलता कि तुम्हें पता नहीं है कि इतनी खुश है हम लोग के साथ, और ऐसे बोल बोल के वो हंस रहा होता है। और इधर दिखाया जाता है बेचारी इवलिन को, जो कि रो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम लोग को गॉड ज़रूर पनिश करेंगे। उसके बाद एक गुंडा उसके पास आकर बोलता है कि मिस लियोड, जब तक तुम हम लोग की बात सुनोगी तब तक हम लोग इस वीडियो को रिलीज़ नहीं करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि तुम हमारी बातों को हमेशा सुनोगी। उसके बाद बोलता कि हम लोग जो बोले वो करेंगे, तो क्या तुम अब अपनी बहन को सफ़र में देखना चाहोगी। और वो गुंडा लोग ऐसे बोल ही रहा होता है, तभी बाहर से एक गुंडा आकर बोलता है कि बॉस, पुलिस यहाँ आ गई है। जिसको सुन के लीडर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है चलो यहाँ से भागते हैं। और वो मिस लियोड को बोल रहा होता है कि मिस लियोड, हम लोग का नज़र तुम पे ही रहेगा, इसलिए तुम ऐसा कुछ मत करना कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, और हम लोग को धोखा देने के बारे में मत सोचना। ऐसे वार्न करके वो गुंडा लोग वहाँ से भाग जाता है और इधर इवलिन रो रही होती। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और इवलिन अभी भी रोए जा रही होती है और अपने फैमिली को याद करके सोचती है कि ये सारी गलती उनकी है, इसी कारण मैं आज इस अवस्था में पहुँच गई हूँ। उसके बाद वो वीवी के पापा को याद करके बोलती है कि हेनरी, तुम बहुत ही पाखंडी हो, तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हो। जब वो जेल जाने वाले मैटर में फंसी थी तो तुमने उसके लिए अच्छी से अच्छी लॉयर का इंतज़ाम करने के बारे में बात किया, पर देखो मुझे, मैं इतने बुरे सिचुएशन में हूँ, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं जानना कि तुम्हारी एक बेटी कहाँ गई है। उसके बाद वो वीवी की मॉम को याद करके बोलती है कि कोई नहीं, तुम भी बहुत बदमाश हो। उसके बाद इवलिन पास्ट के मोमेंट को याद कर रही होती है, जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती है कि इवलिन, कपल्स तो आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्हें अपना मैटर खुद ही सॉल्व करो, और चलो तुम मेरे साथ कुकिंग में हेल्प करना। उसके बाद इवलिन ये सब याद करके सोचती है कि अपनी बेटी वीवी को तो ये प्रिंसेस की तरह रखती है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है, या फिर ऐसे कहूँ कि वो मुझे हमेशा काम में बिजी रखती है।
और उनके नज़र में वीवी उनके आंखों का तारा है। पर मेरा क्या, मेरे बारे में कोई तो आज तक सोचता नहीं है और मुझे बस अपने घर में नैनी की तरह फ्री में काम करवाते हैं। अब ये सब सोच सोच के इवलिन को और गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में रोए भी जा रही होती और बोलती कि एक ऐसा चीज़ है जिसे मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकती, और वो है वीवी। मुझे समझ नहीं आता कि वो इतनी हंसी खुशी कैसे जी रही है, उसका लाइफ इतना अच्छा कैसे है, उसके पास इतने लवली फ्रेंड्स और फैमिली है, इवन चार्ल्स का प्यार भी, और मेरे पास देखो कुछ नहीं है। उसके बाद बोलती कि मुझे समझ नहीं आता ये सब कुछ उसे इतने आसानी से मिल क्यों जाता है, और वो भी सब कुछ इतना अच्छा, और मेरा ही लाइफ इतना बुरा क्यों है। बचपन से हर चीज़ के लिए मुझे इतना तरसाया जाता है, आखिर क्यों। ऐसे बोल बोल के वो रो रही होती है। उसके बाद वो किडनैपर लोग का टाइम याद कर रही होती है जो उसे घसीट के ला रहे होते हैं, और ये सब सोच सोच के वो और रो रही होती है और कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वो वीवी के फैमिली और वीवी को याद करके सोचती है और बोलती है कि तुम लोग के कारण आज मैं जिस हालत में हूँ, मैं तुम लोग को भी एक दिन ऐसे ही हेल वाला ज़िंदगी में पहुँचा दूँगी। और आज मैंने जो अपमान और इतना बुरा एक्सपीरियंस फ़ील किया है, उससे मैं तुम लोग को भी फ़ील ज़रूर कराऊंगी। ऐसे बोल बोल के वो डीमन के जैसा हंस रही होती है। उसके बाद सोचती कि वीवी, मेरे जगह पे तुम उस किडनैपर लोग के साथ जब बुरे हालत में रहोगी ना, तब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उसके बाद सोचती है कि चार्ल्स तो तुम्हें कभी देखेगा भी नहीं, फिर पता चलेगा कि असली हेल क्या होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी के साइड जो कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह सब देख रही होती है। उसके बाद सोच रही होती है कि चलो ये जितना भी फाइल्स है यहाँ पे मैंने सारा रजिस्टर करके अपनी कंपनी के बारे में सोच लिया है, और वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तभी अचानक से डिटेक्टिव का कॉल आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को जो कि वीवी से बोल रहे होते हैं कि मिस मुर्रे, मुझे लगता है कि इस टाइम आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए और अपनी सिस्टर को घर से निकाल देना चाहिए। उसके बाद वीवी इवलिन का वीडियो देख रही होती है जिसमें वो कह रही होती है कि एक बार तुम उसे किडनैप करके यहाँ लेकर आओ, उसका वीडियो बनाओ, उसके बाद फिर जैसे चाहो उस हिसाब से पैसा मांग सकते हो, वो कुछ भी नहीं बोलेगी, वो सारा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो ये सब देख के वीवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है डिटेक्टिव से कि डिटेक्टिव लोई, क्या इस वीडियो के आधार पर वो गुंडे लोग जेल जा सकते हैं। तो डिटेक्टिव बोलते हैं कि मिस मुर्रे, मैं जानता हूँ कि इस टाइम आप गुस्सा और परेशान हो, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिंगल वीडियो के आधार पर उन गुंडों को जेल नहीं भेजा जा सकता। और वीवी, तुम्हें तो पता है कि हम लोग पूरा वीडियो सेंड नहीं कर सकते, अगर सेंड करेंगे तो दूसरा बात होता, पर नहीं कर सकते। उसके बाद डिटेक्टिव बोलता है कि गुंडा लोग का प्लान तो पूरा है तुम्हारे अगेंस्ट, पर अभी तक वो लोग कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं। उसके बाद बोलता है कि इवलिन बहुत ज़िद्दी है। जब पुलिस वहाँ पे आए तो वो बोल दी कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वो पुलिस लोगों को कोई सबूत नहीं मिला और वो लोग चले गए। और वैसे भी कोर्ट में अगर हम लोग इस बात को बताते हैं तो हमें एक ठोस सबूत की ज़रूरत होगी, पर अभी हम लोग के पास वैसा तो नहीं है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। उसके बाद बीवी बोलती कि डिटेक्टिव रॉय, मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं उन लोगों को आसानी से फंसा सकती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इवलिन और उसकी मॉम को जो कि शॉपिंग करके बाहर निकल रहे होते हैं, और जो स्टाफ होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मिसेस मुर्रे, हमारे यहाँ नेक्स्ट मंथ न्यू क्लोथ्स आ रहा है तो हम लोग आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। तो मिसेस मुर्रे उन लोगों को हाँ में आंसर करके वहाँ से जाती है। उसके बाद वो वीवी से बोल रही होती है कि इवलिन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने स्पेशली वीवी के लिए इतना कुछ सोचा और उसके लिए खुद यहाँ तक गिफ्ट खरीदने आई। उसके बाद बोलते कि आजकल वीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, पता नहीं क्यों, इसलिए जब भी तुम लोग दोनों का लड़ाई होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद कभी बात ना हो या फिर ये और ज़्यादा बुरा होगा। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम ये सब छोड़कर आगे बढ़ी। तो ये सब सुनकर इवलिन मन में सोच रही होती है कि मुझे पता है कि जब भी मैं वीवी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ तो आपको अच्छा ही लगता है। उसके बाद वो बोलती कि मॉम, वीवी अपना खुद का कंपनी खोलने जा रही है तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, और घर में तो लड़ाई होते ही रहता है तो ये उतना भी बड़ा बात नहीं है। तो उसकी मम्मी ये सुन के खुश होती है और बोलती कि इवलिन, तुम बहुत ही स्वीट हो। उसके बाद बोलती कि मेरा मेमोरीज कितना ख़राब हो गया, मैं भूल गई कि तुम अभी अभी ग्रेजुएट की हो। अच्छा ये बताओ इवलिन, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? अगर तुम कुछ भी मांगोगी तो मैं भी कुछ भी दे सकती हूँ। तो ये सुन के इवलिन को और गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मॉम, आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा केवल वीवी के बारे में ही सोचते हो, मेरे बाजी तो आप सब कुछ भूल जाते हो, और वैसे भी जो कुछ बचा खुचा रहता है आप सिर्फ वही देते हो मुझे।
तो मुझे आपका सारा चाल समझ में आता है। उसके बाद बोलती कि मॉम कोई ज़रूरत नहीं है, आप हेल्दी रहो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद बोलती कि मॉम अब हम लोग वीवी के लिए गिफ्ट चूज़ कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती कि हाँ चलो वीवी को कॉल करते हैं ताकि वो गाड़ी लेकर आए और हमें पिक करे। उसके बाद बोलती कि पता नहीं वीवी और उसके फादर हमेशा गाड़ी लेके भाग जाते हैं। तो इवलिन बोलती कि नहीं मॉम, क्या आप भूल गई कि हमने वीवी के लिए सरप्राइज़ रखा है। अगर हम लोग उसे बुलाएंगे यहाँ पे तो वो ज़रूर पूछेगी कि हम लोग क्या ख़रीदे हैं। ऐसे में तो हम लोग को बताना पड़ेगा ना, तो ये सरप्राइज़ नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम लोग ओला बुक कर ले, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इधर मन में सोच रही होती कि चलो अपना काम स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और वो गुंडा लोग को बोल रही होती कि हाँ अपना प्लान पे ही चलेंगे। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी अब आप लोगों को कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।